है कोई ना बोल लगे एक दो दिन से देख रहे मुंह तो ठीक गुम हो चोर तो उठी पता कर लागे मोटी गुम और उठी पता कर वो स्टार्ट कैमरो का है मारी तो आख्या यार मारा कान का है माटी थोड़ी रेस उठी रेस मारा कायात फिर कणा मु पढ़ाऊं जे डिस्कशन करे भाई सर बढ़िया पढ़ा रहे थे ना पढ़ा रहे सर ना रहे हो चक ना रहे सर गलत पढ़ा रहे गया वो दूसरा से करे पता कर यार देखो जो मुझे तो फजे जागता है पता करता है दिखे तो मैं तो कान में खा जरूर को साइड कान में जा रहा गाना सुनाओ चुका कान में बस यार 10-15 मिनट की बात और फिर परसों का 10 देखो मुतानता करने की बात करे करा शुरू रामदेव जी को नाम ले सो बड़ा से देव तो देखो चैप्टर नंबर 15 राजस्थान के नागरिकों के लिए प्रमुख ई गवर्नेंस की सेवाएं। तो राजस्थान में देखो जितनी भी सेवाएं हैं वो लगभग कैसी है ऑनलाइन। देखो पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा डिजिटल अगर कोई राज्य है तो राजस्थान है सबसे ज्यादा डिजिटल और सबसे पहले भी राजस्थान जितनी भी डिजिटल सेवाएं सबसे पहले राजस्थान में चालू हुई है और अभी प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा डिजिटल सेवाएं कहां मिलती है राजस्थान में। राजस्थान की जैसी सेवाएं किसी भी स्टेट में नहीं मिलेगी आपको। तो इसे बोलते हैं ई गवर्नेंस। क्या बोलते हैं ई गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिलना वो ई गवर्नेंस कहलाता है। पहले आदमी को हर चीज के लिए कागज की इनकी जरूरत पड़ती थी और जाने के लिए लेकिन अब आपका सारा डाटा किसे मिल जाता है ऑनलाइन। तो इसमें देखो एक तो G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और G2G देखो राजस्थान में ये है G2C गवर्नमेंट की सेवाएं सीधे नागरिकों को मिल रही कि नहीं मिल रही अपने को मिलती है। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी बिजनेस की सेवाएं भी मिल जाती है अपने को गवर्नमेंट की। जिसे कोई चालान जमा करवाना है किसी प्रकार की रजिस्ट्री वगैरह या फिर और भी बहुत सारी सेवाएं हैं। इसके अलावा G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका भी सारी सेवाएं गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन ही मिलती है। और G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का एक जो डिपार्टमेंट है उससे दूसरे डिपार्टमेंट को जो भी कागज वगैरह भेजने की जो कार्रवाई होती है वो भी ऑनलाइन होती है। अब ऐसे भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है पहले की तरह। तो ये अलग अलग सेवाएं हैं।
तो ये पूरा डायग्राम दे रखा है। तो इसमें एक तो दे रखा है राजमेघ, क्या दे रखा है? राजमेघ। राजमेघ क्या काम आता है? ये आता है क्लाउड स्टोरेज के लिए। तो इसमें दो तरह की सेवाएं मिलती है, सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या बोलते हैं सास को? तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और इसके अलावा राजधारा, ये जीआईएस है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और राजस्थान एकल साइन ऑन, जिसे अपन एसएसओ बोलते हैं, सिंगल साइन ऑन। और राज ई ओल्ट, राज ई ये काम आता है डॉक्यूमेंट स्टोर के लिए। राज ई साइन किस लिए काम आता है? डिजिटल सिग्नेचर के लिए। इसके बाद राजस्थान में आ जाओ, जनाधार। तो जनाधार कितने डिजिट के होता है? 10 डिजिट के। ये काम आता है डीबीटी के लिए। डीबीटी किसे बोलते हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पैसा गवर्नमेंट की तरफ से सीधा आपके खातों में भेजा जाता है। कौन सी स्कीम के द्वारा? जनाधार। और जनाधार में कौन सा ऑप्शन प्रयोग में लेते हैं? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जो आपकी स्कॉलरशिप आती है या गवर्नमेंट का जो भी पैसा अगर आपके आता है तो डीबीटी के माध्यम से आता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसे बोलते हैं। अब देखो, जनाधार कार्ड जो होता है उसमें मुखिया कौन होता है? मुखिया कौन होता है? घर की जो भी ज्यादा उम्र की महिला है वो उसकी मुखिया होती है, 18 वर्ष से अधिक की। और अगर किसी परिवार में अगर महिला नहीं है तो फिर पुरुष भी हो सकता है, या महिला है लेकिन 18 साल से कम है तब भी पुरुष रहेगा, फिर बनेगी महिला 18 साल से बाद। इसके अलावा ये किसके लिए काम आता है? तो जीवितता प्रमाण पत्र, यानी जो जिनको पेंशन वगैरह मिलती है तो उन्हें साल में एक बार क्या करवाना पड़ता है? सत्यापन, कि भाई मैं जिंदा ही हूं, तो अंगूठा लगाकर जनाधार के द्वारा जीवितता प्रमाण पत्र। इसके अलावा जनाधार से जनाधार पंजीयन, जन्म मृत्यु, किसी परिवार में कोई जन्म हुआ है तो इसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? जनाधार का। और मृत्यु के लिए, यानी अगर किसी की डेथ हो जाती है परिवार में तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी किससे बनेगा? जनाधार से। और विवाह पंजीयन, किसी की शादी हो जाती है तो ये भी किससे बनता है? जनाधार। बिना जनाधार नहीं बनेगा। और आधार पंजीयन में भी एड्रेस वगैरह अपडेट में ले सकते हैं। ठीक है, देव सो जाओगा आज। इसके बाद जनाधार पंजीयन, उसमें अपडेट वगैरह करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत, तो इसमें होता है 5 लाख तक का इलाज। आयुष्मान भारत योजना में अब इसमें 5 लाख तक का इलाज होता है, लेकिन किनका होता है? जो NSFA में जुड़े हुए हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा।
जिन्हें 2 रुपए किलो के गेहूं मिलते हैं, वो, इसके अलावा बीपीएल वाले यानी जो गरीब परिवार है उनको। और इसमें 2 प्रकार के रोगी होते हैं, जिसमें से इलाज केवल इनका ही होता है, आईपीडी वालों का। ओपीडी वालों का फ्री में इलाज नहीं होता है। आईपीडी किसे बोलते हैं? हॉस्पिटल में गए हो कभी? देखा होगा, वहां लिखा होता है आंतरिक रोगी विभाग, इंटरनल पेशेंट डिपार्टमेंट। जो भर्ती होते हैं उनके लिए बोलते हैं ये। और ओपीडी किसे बोलते हैं? आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग लिखा होता है वहां पर। कभी देखा हो तो आप लोगों ने, लेकिन बीमारों के जाते होंगे, क्या देखा होगा। तो फ्री में इलाज केवल आईपीडी वालों का होता है। इसके अलावा एसएसओ सिंगल साइन ऑन, याद है सबको, नागरिकों की बनती है, उद्योग की बनती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बनती है। और किससे बना सकते हो आप इसे? जन आधार से, जीमेल से, इनसे बना सकते हो आप। और बिजनेस वालों का भी उद्योग आधार बनता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बनता है। नागरिकों को सेवाएं कौन कौन सी मिलती है एसएसओ से? तो बिजली पानी का बिल आप जमा करवा सकते हो, और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हो, बोनेफाइड। इसके बाद रोजगार विभाग में पंजीकरण करवा सकते हो। किसमें? रोजगार विभाग। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में फीस जमा करवा सकते हो। कॉलेज की फीस वगैरह किससे जमा होती है? एसएसओ से, सिंगल साइन ऑन। इसके अलावा राजस्थान संपर्क पर क्या कर सकते हैं बड़े? क्या कर सकते हैं ये? अगर गवर्नमेंट से संबंधित कोई शिकायत करनी है तो किस पे करेंगे? राजस्थान संपर्क पर। शिकायत कैसे कर सकते हो आप? एसएसओ से कर सकते हो, आईटी सेंटर से कर सकते हो, ई मित्र से कर सकते हो, या फिर 181 पर कॉल करो और यहां से भी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हो। इसके बाद आ जाओ जन सूचना। अच्छा, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले राजस्थान संपर्क बोला है, उसका क्वेश्चन आता है पेपर में। हाँ, जन सूचना एक पोर्टल है जिसमें आप सारी जानकारी ले सकते हो गवर्नमेंट से संबंधित, अलग अलग डिपार्टमेंट की, रूरल डेवलपमेंट, फूड, स्कूल, लेबर, अलग अलग डिपार्टमेंट। इसकी वेबसाइट है www.jansoocna.rajasthan.gov। इसके आगे HTTP भी है, वही लगा होता। ये तो एक बार ही पूछा है इसने, बाढ़ते ये वाला, नहीं तो कभी नहीं पूछा अभी तक। ये इतने सारे डिपार्टमेंट से संबंधित सूचनाएं ले सकते हो आप जन सूचना में। इसमें से क्वेश्चन 2-3 साल पहले आया था, उसके बाद नहीं आया अभी तक। एसएसओ का पूरा नाम? ए, सिंगल साइन ऑन। जन सूचना के संबंध में निम्न में से सत्य नहीं है तो ए, सूचना प्राप्त करने आधार कार्ड, आधार पंजीकरण अनिवार्य, तो ऐसा जरूरी नहीं है भाई।
एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? तो थर्ड पर सी। अच्छा भामाशाह दे रखा है तो इसकी जगह जनाधार आएगा अगर आएगा तो सी। राजस्थान संपर्क पर चरण नहीं है तो रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, स्क्रूटनी नहीं होती, सी। और आयुष्मान भारत में 5 लाख तो डी। आयुष्मान भारत के संबंध में निम्न में से सत्य नहीं है। 6 पर डी सभी सही है। नागरिक शिकायत तो सबसे कर सकता है इनसे तो डी। सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य तो डी है, सभी को आए वैसे। जनाधार में सत्य नहीं है, 16 अंक तो होते ही नहीं है तो सी। राजस्थान जनाधार में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ए। चिरंजीवी राजस्थान गवर्नमेंट का है। उसकी जगह आयुष्मान भारत आ गया अब तो। हाँ बोलो, अब कोता का ही करे जा। कल क्लास रखाना कि नहीं रखाना? कल की क्लास की सूचना शाम को व्हाट्सएप पे आ जाएगी, सुबह चेक कर लेना एक बार कल क्लास रहेगी या नहीं रहेगी। हाँ